Hello everyone, I hope you all are good. So, welcome to my channel. And once again, I'm here with one new question of JEE Mains 3rd September 2020 second shift. Right? अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम लोकेशन ऑफ रूट्स. लोकेशन ऑफ रूट्स का ये क्वेश्चन है. इस तरह का क्वेश्चन मैंने और भी डिस्कस कर रखा है. अगर आपने पहले वो वीडियो देख रखा है तो आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. और अगर यही आपका पहला वीडियो तो इसको आप देखिए. दूसरा जब वो क्वेश्चन आएगा तो आप उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. क्या है क्वेश्चन में यहाँ पे? द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस ऑलवेज हैव एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल 0 to 1 इज. ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा पूछा जा रहा है जिससे कि इस इक्वेशन का एग्जैक्टली वन रूट हो 0 से 1 के बीच में. ठीक है. क्या करेंगे इसके लिए? जो एग्जैक्टली वन रूट का कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो हम लगा देंगे इसमें. शुरुआत ऐसे है. सबसे पहले मतलब मैंने एफ एक्स को ये मान लिया, दिस इज एफ एक्स. ओके. और फॉर इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0. इक्वेशन पर इसको अगर एफ एक्स मान लिया तो इक्वेशन क्या हो गया? एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया. ठीक है. तो उसी इक्वेशन का एक रूट, एग्जैक्टली एक रूट 0 से 1 के बीच में होना चाहिए. तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है कि एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 शुड बी लेस देन 0. एग्जैक्टली वन रूट ऑफ quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. Exactly one root lies between alpha to beta. It means f of alpha into f of beta is should be less than 0. ठीक है. ये कंडीशन होता है एग्जैक्टली वन रूट का. वही कंडीशन यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई किया है. f0 इंटू f1. वाई 0 and 1? बिकॉज इंटरवल एक्सट्रीम वैल्यूज, इंटरवल बाउंड्रीज आर 0 and 1. सो f of 0 इंटू f of 1 शुड बी लेस देन 0. ठीक है. f of 0 क्या हो जाएगा? ये अपना एफ एक्स है, इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो एफ ऑफ 0 मिल जाएगा. साफ साफ दिख रहा है. x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये 0 इसको 0 बना देगा, ये 0 इसको 0 बना देगा, बाकी 2 बच जाएगा. तो एफ ऑफ 0 इज हाउ मच? एफ ऑफ 0 इज 2. ठीक है. उसके बाद एफ ऑफ 1, तो x की वैल्यू इसमें 1 पुट कर देंगे तो एफ ऑफ 1 मिल जाएगा. 1 वैल्यू पुट किया तो ये लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस 4 लैम्डा प्लस 2. सो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा प्लस 2. दिस वन इज योर एफ ऑफ 1, दिस वन इज योर एफ ऑफ 0. f0 इंटू f1 लेस देन 0. इसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने सॉल्व किया है. यह सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है. लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 बन जाएगा. 2 को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज 2 इज पॉजिटिव क्वांटिटी. ठीक है. तो ये इनइक्वालिटी में अफेक्ट नहीं करेगा, इस इनइक्वालिटी में. ठीक है. निगेटिव क्वांटिटी होता तो भी हम लोग उसको इग्नोर करते, बट उस केस में निगेटिव क्वांटिटी के केस में ये साइन हम लोग को चेंज करना पड़ता है. साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है. ठीक है. तो ये फाइनली हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 लेस देन 0. फैक्टराइज किया तो लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 3 लेस देन 0. वेवी कर्व मेथड से साफ साफ दिख रहा है कि ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से हम लोग बनाते हैं. ठीक है. तो लैम्डा बिलोंग्स टू 1 2 3, ओपन 1 to ओपन 3. ठीक है. अब ऑप्शन से मैच करते हैं तो कोई सा भी ऑप्शन ओपन 1 to ओपन 3 नहीं है. ठीक है. ये तीन तो पहले रिजेक्ट हो गया क्योंकि बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है इसके साथ. ऑप्शन नंबर सी जो है 1 2 3, इसमें 3 ओपन नहीं है, 3 क्लोज है. इसका मतलब 3 वैल्यू को हम लोग को चेक करना पड़ेगा. एक और बात मैं बता दूं कि अगर यहाँ पे मान लिया कि 1 2 3 अगर सिर्फ चलो एक ऑप्शन में चेंज कर दे रहा हूँ. सपोज ऑप्शन यहाँ पे ये मान लिया कि 1 2 3 होता, ओपन 1 to ओपन 3, ओपन 1 to ओपन 3. अगर ऑप्शन ये होता तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स लोग इसको मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं, जो कि गलत आंसर होता है. ठीक है. तो जब भी इस तरह का ऑप्शन दे रखा हो, एक और ऑप्शन में चेंज कर देता हूँ सिर्फ इसलिए कि आप लोग के पास अगर ऐसा क्वेश्चन आगे से आए तो गलत ना करें. ठीक है. ये ऑप्शन मैंने 1 to क्लोज 3 कर दिया है. ठीक है. एक ऑप्शन यहाँ 1 2 3 और चौथा ऑप्शन मैं बना दे रहा हूँ इस तरीके से. मतलब चारों बिल्कुल इससे मिलते जुलते ऑप्शन है. इस बार मैंने 1 2 3 कर दिया. 1 इज क्लोज एंड 3 इज ओपन. ठीक है. तो इस चारों ऑप्शन में अगर ये वाला आंसर आ रहा है तो स्टूडेंट इसको मार्क करके आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा. ठीक है. तो सजेशन क्या है ऐसे केसेस के लिए? ये आपको 1 और 3 दोनों कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा. ठीक है.
अपना जो 4 ऑप्शन पहले दे रखा था उसमें 1 क्लोज कहीं पे नहीं था, तो 1 इसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अभी यहाँ पे ये ऑप्शन अगर है तो 1 भी चेक करना पड़ेगा। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जब चारों ऑप्शन में कोई भी एक ऑप्शन में 1 क्लोज में नहीं था, ठीक है, लेकिन 3 क्लोज में था, इस वाले में 3 क्लोज में है, तो 3 तो डेफिनेटली चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं तो 1 को भी चेक करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 के लिए चेक किया, 1 के लिए चेक नहीं किया है, बट 1 के लिए चेक करना बनता है अगर इस तरह का ऑप्शन भी दे रखा है। तो ये ऑप्शन या ए ऑप्शन अगर दे रखा है, ए सी बी और डी ऑप्शन अगर दे रखे हैं तो 1 को भी चेक करना चाहिए, ठीक है। चलो अभी आते हैं 3 को चेक करते हैं हम लोग। 3 के लिए चेक करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू 3 अगर पुट कर रहे हैं हम लोग तो ये इक्वेशन जो बन जाएगा 10x² - 12x + 2 = 0 बन जाएगा। लैम्डा की वैल्यू 3 पुट किया तो 3² दैट इज 9 + 1 10, यहाँ पे 4 × 3 12 और ये 2 एज इट इज। सो इक्वेशन ये बन गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें और सॉल्व करें तो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1/5, ये दो वैल्यूज आ गया x का 1 एंड 1/5। दीज आर द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन व्हेन लैम्डा इज व्हाट 3। अब चेक करना है कि क्या ये गिवन कंडीशंस, क्वेश्चन के गिवन कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली 1 रूट शुड लाई बिटवीन 0 to 1, ओपन 0 to ओपन 1। ऑब्वियसली 1/5 जो है ओपन 0 to ओपन 1 के बीच में लाई कर रहा है। एक रूट इसका 1 है जो कि इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है ना, तो इस इंटरवल में तो सिर्फ एक ही रूट 1/5 ही लाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब लैम्डा = 3 इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल वैल्यू फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। लैम्डा = 1 को चेक करने के लिए मैं आप पे छोड़ता हूँ। लैम्डा = 1 चेक करके देखना कि उसमें क्या आ रहा है, क्या दोनों रूट, क्या सिर्फ एक ही रूट 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है या कुछ और कंडीशन उसमें मिल करके आ रहा है, ठीक है। लैम्डा = 1 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चेक फॉर लैम्डा = 1, चेक फॉर लैम्डा = 1 बाय योरसेल्फ, ठीक है। आप खुद से चेक करके देखना इसको और पता करो कि क्या मिल रहा है लैम्डा = 1 के लिए, क्या ये इस क्वेश्चन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑब्वियसली सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा तभी उस तरह का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा था, ठीक है। तो फाइनली अपने पास जो आंसर आ जाएगा यहाँ से 1 2 3 और एक 3 को भी इंक्लूड किया जाएगा, तो ओपन 1 2 क्लोज 3 इज द फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, राइट। आई होप इट इज क्लियर। सो अगर कोई इसमें डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दूसरी एक और बात, मैं बार बार आप लोगों से मतलब कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। इम्प्रूवमेंट का मतलब वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, ये भी इम्प्रूवमेंट का एक पार्ट हो सकता है। आप बोल सकते हैं सर आपका फ़ॉन्ट जो है छोटा है, या मतलब कि आपका वीडियो ब्लर है, या आपके ऑडियो क्लियर नहीं, ये सारी चीज़ें भी आप मतलब कमेंट सेक्शन में डाल करके मुझे बता सकते हैं। और इसके अलावा एक्सप्लेनेशन पार्ट जो कंटेंट है वो कैसा है, मतलब वो आप लोग के एक्सपेक्टेशन को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पे अगर मतलब चाहते हैं मतलब मैं वीडियो बनाऊँ किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का या किसी पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस का, तो आप ये सभी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। आप अगर इनपुट डालेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको हेल्प करने में, ठीक है। सो आई होप you'll give your input and I'll work accordingly as per your requirement. Thank you. Thanks for watching. We'll meet again with a new question, next question. Okay. Thank you. Thanks all.